जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, हमारी सीरीज चल रही थी उत्तराखंड डेली जीके सीरीज। इसी के अंतर्गत आज हम राजनीति या फिर पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक न एक प्रश्न आपको अपने एग्जाम में ये जरूर दिखेगा, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, छठी अनुसूची के तहत जनजातीय प्रशासन में सम्मिलित नहीं है। तो मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। अगर बात करें छठी अनुसूची क्या है, तो कई बार ये प्रश्न भी बन सकता है। तो इसमें कहा गया है कि जो स्वायत्त, ठीक है, स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद और स्वायत्त जिला परिषद है, उनको आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करने का इसमें क्या है, प्रावधान कहा गया है। ठीक है, तो आदिवासियों से संबंधित ये है। और इसमें सम्मिलित राज्य कौन कौन से हैं, तो मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, और जो हमारा चौथा राज्य है वो है असम। ठीक है, तो असम भी इसमें सम्मिलित है। कभी भी अगर इससे प्रश्न बने तो आपका ये उत्तर सही होना चाहिए। अगला प्रश्न, 12वीं अनुसूची का संबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर पालिका से ये संबंधित है। 1993 ईस्वी में हमारा संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा, 74वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें ये जोड़ी गई थी और इसमें इस विषय में चर्चा की गई है। ठीक है, बात करें पंचायती राज से, तो ये 73वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया। कौन सी अनुसूची, 11वीं अनुसूची। ठीक है, तो इससे रिलेटेड प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलेगा। कभी अगर पंचायती राज से भाग पूछे तो भाग 9 इसका उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो इन एक्स्ट्रा फैक्ट्स को लेकर आपको चलना है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा का सभापति अपना इस्तीफा सौंपता है, किसको सौंपेगा, तो राज्य का विधानसभा का सभापति है, तो ये राज्य का विधानसभा का जो उपसभापति होगा उसको ये जो है अपना इस्तीफा सौंपेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन किस उपन्यास से हुआ था, तो प्रथम जो इसका उपन्यास से प्रकाशन हुआ था वो हुआ था आपका आनंद मठ से। ठीक है, आनंद मठ से ये लिया गया है राष्ट्रगीत, इसका ध्यान रखिएगा। आनंद मठ के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, कई बार चट्टोपाध्याय दिखेगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। और इस हिसाब से राष्ट्रगीत के रचनाकार कौन होंगे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कभी भी अगर प्रश्न बने तो आप इसका उत्तर सही करेंगे। राष्ट्रगीत को गाने में कितना समय लगता है, तो आप सभी को राष्ट्रगान का तो पता होगा कि 52 सेकंड लगता है, लेकिन ज़्यादातर या जेन्युइन लोगों को राष्ट्रगीत का जो गाने का समय है वो पता नहीं होगा। किसको पता नहीं है वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। बाकी इसका सही उत्तर हो जाएगा 65 सेकंड में ये गाया जाता है, 1 मिनट 5 सेकंड में। बाकी कई कई बुकों में आपको 64 सेकंड भी ये दिख सकता है, तो 65 और 64 ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान सभा ने राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को कब तो ये स्वीकृति प्रदान करी थी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, इसका ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का लंबाई व चौड़ाई का अनुपात इसमें पूछा गया है, तो 3:2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर चौड़ाई और लंबाई का पूछा जाता तो 2:3 होता, तो ये प्रश्न के हिसाब से डिपेंड करता है। बाकी इसका सही उत्तर लंबाई गुणा चौड़ाई में हो जाएगा 3:2। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने करा था, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद करा था अरविंद घोष जी ने, ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं, तो मूल स्तंभ हमारा क्या है, अशोक चिन्ह, जो कि सारनाथ में स्थित है। ठीक है, सारनाथ में ये स्थित है। इसमें जो मूल सिंह है वो है 4, हम सभी को वहाँ पर 3 सिंह दिखते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, क्योंकि एक सिंह पीछे की ओर होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में राष्ट्रगान को किस शीर्षक से प्रकाशित किया, तो भाग्य विधाता शीर्षक से इसको प्रकाशित किया। कई बार प्रश्न ये भी बन सकता है कि हमारे राष्ट्रगान को किस पत्रिका में 1912 में जो है प्रकाशित किया गया, तो तत्वबोधिनी पत्रिका। ठीक है, कोरिलेट करके आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है।
आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? तो प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो 1930 ईस्वी में ये मनाया गया था, आज़ादी से पूर्व। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कब गाया गया? तो इसको गाया गया था 1896 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो राष्ट्रगीत को 1896 में सर्वप्रथम गाया गया था। अगला प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में किस रचना हेतु नोबेल पुरस्कार मिला था? तो गीतांजलि रचना के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये एशिया के नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन से नंबर पर थे? प्रथम थे। ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो इसी वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है? तो निर्वाचन आयोग इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय जो भी राजनीतिक दल है उनको मान्यता निर्वाचन आयोग ही प्रदान करता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था 1993 यानी कि 1993 ईस्वी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय हुआ। तो इसका कांग्रेस में विलय हुआ था आपका 1886 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय जो सुरक्षा परिषद का हमारा प्रधान होता है वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है, हालांकि जो सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है वो कौन होता है? वो होता है हमारा राष्ट्रपति। तो इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष घटाकर, ठीक है, 5 वर्ष किस संविधान संशोधन में किया गया? यानी कि 6 वर्ष था पहले, तो 6 वर्ष से घटाकर होना चाहिए था यहाँ पर। तो 5 वर्ष किस संविधान संशोधन में किया गया था? ये किया गया था आपका 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? तो ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है। तो हमने ये लिया था ब्रिटेन से, या इंग्लैंड भी कई बार आपको ऑप्शन में दिख सकता है। बाकी अगला प्रश्न, मैथिली, डोगरी, संथाली तथा बोडो भाषाओं को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो इस प्रश्न से कई सारे प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं। हाल ही में आपने जो एक प्रश्न इससे रिलेटेड आया था कि जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो किस जनजाति की है? तो वो संथाल जनजाति की थी। ठीक है, तो संथाल जनजाति की थी। बाकी संथाली क्या है? ये एक भाषा है। अगला प्रश्न बन सकता है कि भाषाओं का उल्लेख हमारी कौन सी अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची आप टिक करेंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 92। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो 344 अनुच्छेद इसका सही उत्तर है। इसके तहत राजभाषा आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। लोकसभा के पिता की संज्ञा किसे दी जाती है? तो जीवी मावलंकर को ये दी जाती है। हाल ही में ये प्रश्न भी बना था कि हमारे जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। वर्तमान में कौन है? ओम बिरला हैं। और अगर ये पूछे कि महिला कौन थी प्रथम, तो मीरा कुमार इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी लोकसभा, कई लोग ये भी समझते हैं कि स्पीकर और अध्यक्ष में अंतर है, तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष और स्पीकर दोनों एक ही चीज़ हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, राज्यपाल की विधायी शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह है अनुच्छेद 174। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख कौन थे? तो इसके जो प्रमुख थे वो थे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद। अगला प्रश्न, धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये हमारा अनुच्छेद 25 से लेकर 30 में इसकी 28 में इसकी क्या है? व्याख्या की गई है। इसका प्रावधान 25 से लेकर 28 में दिया गया है। अगला प्रश्न,
पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये करता है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम सेवक। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, केंद्र द्विशासन प्रणाली किस अधिनियम के तहत शुरू की गई? ठीक है, केंद्र द्विशासन जो प्रणाली थी वो करी गई अधिनियम 1919, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा में SC/ST हेतु स्थान आरक्षित का वर्णन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 330। कहाँ पर दिख रहा है आपको? ऑप्शन सी को टिक कर लेंगे, सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो सरकार से जो सूचना प्राप्त करने की शक्ति है राष्ट्रपति को, वो दी गई है आपका अनुच्छेद 78 का 1। ठीक है, 78(1) इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये अधिकार किसको प्राप्त है? ये है राष्ट्रपति को। ठीक है, लोकसभा को समय से पूर्व सिर्फ राष्ट्रपति ही भंग कर सकता है। कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन से अधिवेशन में? जो सूरत का अधिवेशन हुआ था उसमें विभाजन हुआ। अब अंतिम 2 प्रश्न बचे हैं साथियों, संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर है 79। ठीक है, तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, इसको आप रट लो या फिर याद कर लो, लेकिन ये कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा। संसद भवन का विधिवत उद्घाटन कब किया गया? तो इसका विधिवत उद्घाटन किया गया था 1927 ईस्वी में। ठीक है, 18 जनवरी 1927 ईस्वी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी दोस्तों ऐसी ही सीरीज़ लगातार आती रहेंगी उत्तराखंड की आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, तो जुड़े रहें। धन्यवाद।